हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस करा रही हूं। अभी तक मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10 तक करा चुकी हूं। आज यहां पर हम इलिस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे। ये इलिस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक जो एडजस्टमेंट होते हैं उन्हीं के इलिस्ट्रेशंस हैं। मतलब जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे तब मिक्स आएंगे। अभी सिर्फ वही इलिस्ट्रेशन आ रहे हैं जो टॉपिक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एडजस्टमेंट है इसमें। एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन को कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। स्क्रीन पर इलिस्ट्रेशन नंबर 11 देखिए। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक ऑफ मर्चेंट एज अ 31 मार्च 2021। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट के दिए हैं, क्रेडिट के दिए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें लिखना है। यदि क्रेडिट में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम दी है तो उसे हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में लिखना है। और नीचे क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। अब इन एडजस्टमेंट को या तो मैं पहले आपको करके बता दूं, या जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके साथ बता दूं। यदि मैं पहले बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि साथ में बता दूं ताकि वीडियो जल्दी एंड हो जाए और आपके लिए बोरिंग भी ना हो। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो हम वही बनाते हैं। हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आती है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं तो वो लिखेंगे। और क्रेडिट साइड क्या आता है, सेल्स आती है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, वो लिखेंगे। तो बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ किसका, मर्चेंट, for the year ended 31st March 2021। ये तो क्लियर है, ये तो हमें आता ही है लिखना। अब सिंपल सा जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है हम वो बनाएंगे। साथ में ही हम क्या बना रहे हैं, साथ में ही हम पीएनएल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना ही लेते हैं। ठीक है, मैं ज़रा पेन चेंज कर लेती हूँ। हो सकता है ये पुराना पेन हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्लियरली नहीं आ रहा है। दूसरे पेन से हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ओके, अब क्या आता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है, नहीं दिया है ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आता है, परचेज आती है। तो परचेज देखिए आप इलिस्ट्रेशन में दी है, ब्रैकेट में परचेज में लिखा है एडजस्टेड। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट परचेज सब का कैलकुलेशन इंक्लूड रहता है। पढ़ा है ना हमने पहले, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर हमने जब पढ़ा था, तो एडजस्टमेंट जो एडजस्टेड परचेज रहती है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ एडजस्टेड परचेज लिखना है। यदि ओपनिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं, यदि दिया होता तो उसे भी नहीं लिखते। और क्लोजिंग स्टॉक है उसे भी यहाँ पर क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या लिख देते हैं, एडजस्टेड परचेज। ठीक है, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 54750। ठीक है, अब देखिए कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वेजेस, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 2 वेजेस। कितना दिया है, 2850। क्लियर है मैडम। और क्रेडिट साइड क्या आएगी, सिंपल सी सेल्स आएगी, बाय सेल्स। कितनी दी है, 154500। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज में इंक्लूड है। चलिए अब माइनस करके देख लेते हैं इन दोनों को। 54750 प्लस
2850 माइनस 154500, तो यहाँ पर आएगा 96900। तो ये क्या है हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। ओके, और इस तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ? ये तो सिंपल जैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट है। अब हम बनाएंगे क्या, P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट में देखिए, आप देखते जाइए, पहले जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें अलग कर लीजिए। फर्नीचर हुआ, मोटर व्हीकल हुई, बिल्डिंग हुई, कैपिटल हुआ, ये सब कहाँ पर आएगा, ये सब आएगा कहाँ पर, अपने बैलेंस शीट पे। इसके बाद बैड डेब्ट्स दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बैड डेब्ट्स हैं उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगी टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, बैड डेब्ट्स है ना। अब कितना दिया हुआ है, देखिए आप ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 1250। देखिए दिया है ना बैड डेब्ट्स 1250, तो मैं यहाँ पर 1250 लिख दूंगी अंदर की तरफ। अब क्या दिया है आप क्वेश्चन में, देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट नंबर देखेंगे हम बैड डेब्ट्स के लिए, देखिए दिया है 6 नंबर पॉइंट, राइट ऑफ फर्दर 1000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। बड़ी लंबी और लेंदी लाइन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट ऑफ फर्दर 1000 एज अ बैड डेब्ट्स, तो पहले तो ये वाले बैड डेब्ट्स दिए हैं, इसमें मैं क्या करूंगी, प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स को प्लस कर दूंगी। तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट उसी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने दिए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रही हूँ, इसको आप नोट करना। सन्ड्री डेटर्स देखिए आप कितने दिए हैं, सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 38,000 के। अब इसमें से मुझे ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं उसको माइनस करना है, तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। ये मैं वर्किंग नोट कर रही हूँ, जो आपको नीचे लिखना है वर्किंग नोट। तो जब मैंने इसमें से माइनस किया तो यहाँ पर आया 37,000, क्योंकि इन बैड डेब्ट्स को माइनस करना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर लिख देते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये होने वाले हैं, फ्यूचर में हमारे पैसे डूबने वाले हैं। ठीक है, अब इस पे मुझे 5% निकालना है। तो चलिए 37,000 पे जब मैं 5% निकालूंगी, निकाल के देखिए, तो यहाँ पर आएगा मेरा 1850, और ये मेरा 1850 क्या रहेगा, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स न्यू वाला। ठीक है, नया वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1350 हो गया। इसमें मैं प्लस करूंगी प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स न्यू। ठीक है, कितना है ये 1850, क्योंकि ये भैया एडजस्टमेंट में दिया था इसलिए इसे भी एडजस्ट करना है। अब इसी बैड डेट्स के नीचे 2000 का प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस 2000 को इसमें से हम ऐड कर देंगे। तो जब मैं इसको और इसको सबको प्लस करूंगी तो माइनस क्या कर दूंगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड, कितना 2000, तो यहाँ पर आया 2100। समझ में आया? ये जो है 1250 ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, इसलिए इसे लिखेंगे। ये जो नीचे एडजस्टमेंट दिया था कि राइट ऑफ फर्दर 1000 एज अ बैड डेब्ट्स, तो फर्दर बैड डेब्ट्स लिख देंगे 1000। उसके बाद क्या करेंगे, उसी के आगे एक लाइन दी है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड इक्वल 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हमने क्या किया, सन्ड्री डेटर्स 38,000 है, उसमें से 1000 जो फर्दर होने वाले हैं उसको माइनस करके 37,000 पे 5% निकाला और उसे भी ऐड कर दिया। तो कितना आया 4100। और फिर क्या किया, जो प्रोविजन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर पुराना वाला उसे माइनस कर दिया, तो 2100 बैड डेब्ट्स का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया। क्लियर? अभी हमने पहले के जो वीडियोस किए हैं, इलस्ट्रेशंस किए हैं, वो भी इसी तरह के थे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू सैलरी। सैलरी देखिए ट्रायल बैलेंस में दी है 33,000
और इसमें आप नीचे देखिए एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, सैलरीज 3000 एंड म्यूनसिपल टैक्सेस 1200 आर आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 3000, तो यहाँ पर आया 36,000। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए और कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो कहाँ पे आएंगे पीएनएल अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस 7820। उसके बाद क्या दिया है, म्यूनसिपल टैक्स का जो सैलरी के साथ दिया हुआ था, म्यूनसिपल टैक्सेस 1200। तो देखिए यहाँ पर अंदर ट्रायल बैलेंस में कहीं भी म्यूनसिपल टैक्स का जिक्र नहीं है, लेकिन बाहर दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग म्यूनसिपल टैक्स को हमें डायरेक्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो टू आउटस्टैंडिंग म्यूनसिपल टैक्स कितना दिया है, 1250। क्लियर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, आप लाइन से देखते जाया कीजिए। इसके बाद दिए हुए हैं हमारे इंश्योरेंस दिया है, देखिए 12,500 इंश्योरेंस दिया है, टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कितना अंदर कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस अंदर दिया हुआ है इंश्योरेंस 12,500, और इसका एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है। इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट देखो कौन सा दिया है, 1000 प्रीपेड। तो मैं क्या करूंगी, इस प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस कर दूंगी, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना माइनस करूंगी मैं, 1000, तो 11,500 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए अब दिया हुआ है रेंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी रेंट। रेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट था या कुछ था, तो हम इसे डायरेक्ट 5000 लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट 4500, उसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट का यहाँ पे नीचे क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 850 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो 850 क्या है, ड्यू है, तो मैं क्या करूंगी, इसे इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दूंगी। तो टू इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट 1180 प्लस 850, तो यहाँ पर बाहर आया 2030। क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा क्या है, एडजस्टमेंट के साथ आपको समझने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो डेप्रिसिएशन है, देखिए क्या दिया है नीचे, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%, फर्नीचर एंड फिटिंग 10% एंड मोटर व्हीकल्स 20%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए तीनों दिया है, क्या क्या दिया है, बिल्डिंग दी है, साथ ही साथ फर्नीचर एंड फिटिंग दिया है। तो बिल्डिंग कितनी दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है हमारी 75,000। उसके बाद मोटर व्हीकल दी है 62,500 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग है 6400। तो इन तीनों का डेप्रिसिएशन निकाल के उनके परसेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। तो टू डेप्रिसिएशन, मैं तो यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, लेकिन आपको अच्छे से हर चीज़ का परसेंटेज लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा बिल्डिंग का 5% 3750, सेकंड आएगा फर्नीचर एंड फिटिंग का 10% 640 एंड थर्ड आएगा, क्या आएगा थर्ड, 20% ऑन मोटर व्हीकल। तो देखिए इनको करके देखते हैं, प्लस करके कितना आएगा इन तीनों का। यहाँ पर जब मैं तीनों का प्लस करके देखूंगी, वन 16890 दिख रहा है, शो हो रहा है कि नहीं। अब मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, वो क्वेश्चन ही इतने लेंदी होते हैं कि मेरे बोर्ड में आ ही नहीं पाते हैं, पर ठीक है मैं ओरली भी बोल रही हूँ। अब एंड हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला था उसको लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे तो सबसे पहले इसी को लिखना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्या है इनकम में, कमीशन रिसीव्ड 3750, और यहाँ पर नीचे देखिए नीचे क्या एडजस्टमेंट दिया है, कमीशन 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव्ड इज द रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले साल होना है काम, लेकिन उन्होंने पहले ही दे दिया। तो कमीशन जब हमें एडवांस में रिसीव होता है तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 ऑफ एडवांस कमीशन। तो मैं जब 3750 में से 3
750 का 1/3 निकालूंगी तो यहाँ पर आएगा 1250 और इसे जब मैं माइनस करूँगी किस में से 3750 में से तो यहाँ पर आएगा 2500। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 96900 प्लस 2500 तो यहाँ पर आएगा 99400। ठीक है, ये एक साइड का है। चलिए अब इसे प्लस करके देखते हैं। 2100 प्लस 36,000 प्लस 7820, ये 1250 नहीं है बच्चों, ये 1200 है। ठीक है ना, ये जो ये कौन सा टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स, ये 1200 है। प्लस 1200 प्लस 11500 प्लस 5000 प्लस 4500 प्लस 2030 प्लस 16890 इज इक्वल टू जो भी आया उसमें से जब 99400 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12360 टू नेट प्रॉफिट। यदि नहीं आ रहा है तो मैं ओरली बोल रही हूँ कि 12360 हमारा क्या आ गया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप मन में समझ लेना कि आपको हो सकता है दिखेगा नहीं। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या बना लेती हूँ, मैं यहाँ पर बना लेती हूँ बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। एक एक क्वेश्चन ही बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चों। आप खुद भी करेंगे तो हो सकता है आपको इतना ही टाइम लगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंस शीट। कोशिश मेरी रहती है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी चीज़ का उन्हें कोई डाउट ना रहे। यदि स्कूल में डाउट रहता है वो यहाँ देख लें, उनका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो बस वही कर रहे हैं हम। यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एसेट्स एंड अमाउंट क्लियर है, आ रहा है ना ये। तो चलिए अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो कैपिटल है उसके बारे में लिखेंगे। तो कैपिटल में क्या होता है, सबसे पहले तो कैपिटल में जो कैपिटल है उसको लिख देते हैं। तो कितनी लिखी हुई है कैपिटल, देखिए 1,25,000। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो अभी निकला है अपना, कितना निकला है बताएं। यदि आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा 12360। तो यहाँ पर आएगा 13, मैं तो आप एक बार करके देख लेते हैं। चलिए इसको प्लस करके 125,000 में जब 12360 तो 137,360। क्लियर। अब अगला क्या है, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं उन्हें लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए बैंक लोन, और साथ ही साथ क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट जो दिए हैं वो भी लिखना है। तो देखिए बैंक लोन क्या है, कितना दिया हुआ है, देखिए आप क्वेश्चन में बैंक लोन दिया हुआ है 30500 और नीचे इसी बैंक लोन के इंटरेस्ट की बात की गई थी। देखिए लिखा है ना, क्या लिखा है, 850 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड कर दूंगी प्लस कितना 850, इसे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। जब हम इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 31350। क्लियर, इतना आप ऐड करके देख लेना। इसके बाद क्या लिखेंगे, जितने भी यहाँ पे हमने ये जो टैक्सेस है ना, जो क्या क्या किया था हमने, आउटस्टैंडिंग जो भी की थी, सैलरी लिखी थी, देखो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी ये 3000। उसके बाद क्या आएगा, ये 1200 रुपये टैक्स आएगा, क्योंकि टैक्स अंदर तो दिया नहीं था, बाहर दिया था, लेकिन उसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, देखिए यहाँ पर लिखूंगी आउटस्टैंडिंग टैक्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि मैडम ये यहाँ क्यों आता है। मैंने इसके दोनों के फॉर्मेट आपको अच्छे से समझाए थे जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में हैं, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1200 और 3000। ठीक है, बाहर ही लिख देती हूँ डायरेक्ट, 1200 3000। अब एक चीज़ और इसमें दी हुई है, इसे अपन ध्यान से देखेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट पेड। तो ये भी बैलेंस शीट में ही आएंगे, कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि पेड नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टैक्स एक्सपेंसेस
कितने 9250, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है देखिए आप, क्या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाला जो है ना इसे भी लिखना पड़ता है। जितने भी हम एडजस्टमेंट जो करते हैं अलग से दिए होते हैं उनको यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, एडवांस कमीशन कितना हो गया 1250। क्लियर है, यहाँ तक का तो आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब कहाँ आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे हमारे एसेट साइड। तो चलिए एसेट साइड को देखते हैं क्या क्या आएगा। जितनी भी एसेट्स हैं, सबसे पहले तो मैं फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट कर देती हूँ। फर्नीचर एंड फिटिंग देखिए कितनी दी है 6400, और इनका हमने क्या निकाला था, ये निकाले थे ना सारे डेप्रिसिएशन, उनमें माइनस करना है। तो 640 को जब मैं माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा 5760, ठीक है। आप नोट करते जाइए, मैं ओरली भी बोल रही हूँ, ठीक है। मोटर व्हीकल्स कितना है 62500, इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो कितना आएगा, अपन ने निकाला था ना 12500, करिए माइनस करके 50,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग 75,000, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 3750, 71250। तो ये सारा हमने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर दिया। क्लियर हो रहा है ना, आपको आ रहा है ना, एक बार देख लेती हूँ मैं, हाँ ठीक है ओके। अब जितने भी करंट एसेट्स हैं क्या क्या दिया है देखिए, कैश दिया है, कैश लिखूंगी मैं 6500। उसके बाद क्या दिए हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। जो प्रीपेड होते हैं ना, जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं वो कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी साइड। और जितने भी प्रीपेड होते हैं वो तो है तो हमारी एसेट्स ना, हमने उसे पहले पेमेंट कर दिया है, वो कहाँ पर आते हैं, वो एसेट साइड आते हैं। तो प्रीपेड रेंट है जैसे 4150, ठीक है। यदि ये रेंट आउटस्टैंडिंग होता तो हम यहाँ पे जो हमने रेंट लिखा है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते, लेकिन ये प्रीपेड है तो हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे। और ये इसमें एक चीज़ का लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे कि मैडम प्रीपेड तो माइनस हो जाता, लेकिन ये जो प्रीपेड रेंट है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, बाहर एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर रेंट के साथ उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट प्रीपेड रेंट को कहाँ पर लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लियर हुआ ना, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ हमें बैलेंस शीट के अंदर दी है, कौन सी चीज़ बैलेंस शीट के बाहर दी है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस शीट के बाहर ही दी हो, यदि वो अंदर दी हुई है तो हम यहाँ किसी तरह का उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसे हम कहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लियर हुआ, ये हम करते जाएंगे, हमें क्लियर होता जाएगा। लेकिन सारे क्वेश्चंस करने, ऐसा थोड़ी कि एक क्वेश्चन किया और फिर पूछने लग गए, सभी क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ नहीं लिखा था, हमने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है क्योंकि भैया यहाँ पे तो आएगा ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा, 1000 का। इसका हमने ट्रीटमेंट कहाँ किया था, यहाँ किया था 1000 का, तो बस उसे भी यहाँ लिखना है। इसका क्यों किया था हमने ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट हमने इसलिए किया था क्योंकि ये बाहर दिया हुआ था। मैंने बताया ना अभी, आपका जो प्रीपेड रेंट है वो अंदर दिया हुआ है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहीं पर लिखा, लेकिन ये बाहर दिया हुआ था इसलिए हमने पहले यहाँ माइनस करा और फिर यहाँ पर लिखा। क्लियर हो गया आई होप। उसके बाद क्या आएगा देखिए, उसके बाद दिया हुआ है जो डेटर्स हैं, वो डेटर्स का हमें वही करना है जो अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था वर्किंग नोट में। क्या करेंगे हम, 38,000 का जो 1,000 फर्दर थे, फर्दर, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 37,000 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जो लेस कर देंगे, जो हमने कितना निकाला था 5%, 1850, इसको जब हम लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 35,150, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पूरा आपका ट्रीटमेंट हो गया डेटर्स का। कोई डाउट तो नहीं है। देखिए बच्चों, जब भी बैड डेब्ट्स आता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट किया जाता है तो क्या होता है ना, यहाँ पर भी किया जाता है, यहाँ पर भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा यदि कोई टिपिकल कोई चीज़ होती है ना, वो डेटर्स का ही ट्रीटमेंट करना होता है और बैड डेब्ट्स का करना होता है। यदि आपके एक बार उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, करके देखते हैं कि भैया हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। 5760
प्लस 50,000 प्लस 71250 प्लस 6500 प्लस 4150 प्लस 34600 प्लस 1000 प्लस 35150। तो यहाँ पर आया 208410, 208410। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ का करके देख लेते हैं। 137360 प्लस 31350 प्लस 1200 प्लस 3000 प्लस 9250 प्लस 1250। और यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या है हमारे भैया क्रेडिटर भैया, कितने 25,000 मैंने मुझसे छूट गए थे प्लस 25,000। तो यहाँ पर आ गया 208410। ठीक है, तो ये क्रेडिटर हमसे रह गए थे, सो गए थे वो, तो हम उन्हें उठाना भूल गए, फिर हमने बाद में उनको उठा लिया। तो आप भी यदि कुछ भूल जाए ना तो बाद में उसको उठा लेना, क्योंकि जब बैलेंस शीट मैच नहीं होती ना तो फिर ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन सोया रह गया, हमने उन्हें उठाया नहीं है। ठीक है, आज के लिए यही क्वेश्चन, बड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अगले इलिस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।